कसम, वो बादशाहत करके चले गए, वो हुकूमत करके चले गए, वो सल्तनत चला करके दुनिया में चले गए। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी उनकी, मगर रसूल की सुन्नतों पे अमल करना नहीं छोड़ा। रसूल के जमाने में भी चाहते तो अमीर हो जाते, कभी नबी से अमीरी की दुआ ना कराई। अबू बकर सिद्दीक से कभी अमीरी की दुआ ना कराई। हजरत फारूक आदम का जमाना आया, तब हजरत फारूक आदम से दोस्ती भी थी, मगर कभी अमीरी की दुआ ना कराई। एक दिन हजरत उमर ने मजमे में खड़ा किया, हुज़ैफा मेरे करीब आओ, मैंने सारी जिंदगी तुमको गरीबी में देखा, तुमने कभी अमीरी की दुआ ना कराई, आओ आओ आज मैं तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है, ईरान की गवर्नरी। मिंबरी के लिए आज लोग लोगों को मार देते हैं, प्रधानी के लिए लोगों को कत्ल कर देते हैं, थोड़ा सा ओहदा हासिल करने के लिए आदमी मस्जिदों को ताले लगवा देते, मदरसे बंद करा देते हैं। लाखों सलाम हो मेरे रसूल के उस गुलाम पर, ईरान की बादशाहत मिल रही है, फिर भी जबान से कुछ ना बोले, सिर्फ एक जुमला बोला, उमर कहां जाना होगा हुकूमत करने? कहा ईरान में। चाबियां उमर ने हजरत हुज़ैफा के हाथ में दे दी, बोले लो ईरान की गवर्नरी है ये, खजानों की चाबियां है ये, ले जाओ और हुकूमत करो। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने सारी चाबियां उठाई और उठाकर हजरत उमर के कुर्ते पे डाल दी। डालकर कहा उमर पकड़ो इन्हें। कहा क्यों? कहा हुकूमत करने के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा, मुझे मदीना छोड़ना नहीं है। कहा मतलब? कहा ईरान की गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा के मदीने की फकीरी मुझे मुबारक हो, कोई जरूरत नहीं है मुझे, रखो इसे। हजरत उमर ने कहा यह फैसला मेरा नहीं है, यह फैसला तुम्हारे नबी का है, कबूल करो। कर लिया कबूल, चले गए ईरान। दस्तरखान सजा था, एक दिन खाना खाने के लिए जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान तो सारी चीजें थी, मगर खाने में जौ की रोटी नहीं थी। कहा जौ की रोटी का इंतजाम करो। जौ की रोटी लाई गई, दस्तरखान पर रखी गई, खाना शुरू किया। छोटे छोटे टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिर गए। जैसे ही टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिरे, हजरत हुज़ैफा ने उठाया, खाया, खुदा का शुक्र अदा किया। ईरान वाले एक दूसरे के कान में बोले ये है बादशाह जिसे खाने तक का शऊर नहीं, खाने की कमी थी जो जमीन से उठा के खाया। इतना जब कहा तो सुनिए, हजरत हुज़ैफा के सर पे जो ताज था बादशाहत का, वह उठा के एक तरफ रख दिया, रखकर कहा ईरान वालों पकड़ो इसे। तुम नहीं जानते हो जमीन से टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है, और इसी सुन्नत ने मुझे आज बादशाह बनाया है। तुमने कितने फर्ज छोड़ दिए, कभी ख्याल किया तुमने कितनी सुन्नतें कज़ा कर दी? कभी ख्याल किया तुमने? आज तो तुम छोटा समझते हो, हल्का समझते हो दीन को, हल्का समझते हो मुस्तफा की बातों को। हजरत उमर से किसी ने एक दिन पूछ लिया, ए उमर तुम क्या थे और आज क्या बन गए? हजरत उमर रोने लगे और रोकर कहा आज जो खुदा ने ये इज्जत मुझे अता की है, ये मेरे रसूल की सुन्नतों की वजह से दी है। ऐसी ऐसी सुन्नतें के वुजू करके उठ रहे हैं हजरत उमर, बेमौका बेमहल बेवजह खड़े होकर हजरत उमर मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछ लिया उमर सामने कोई भी नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हो? कहा मुझे सामने वाले से कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छे से याद है एक दिन मेरे आका ने यहाँ वुजू किया था, वुजू करके नबी जब खड़े हुए थे तो मेरे आका ने यहाँ तबस्सुम फरमाया था, इसीलिए मैं मुस्कुराया हूँ ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। अच्छा एक बात और बता दूं मैं चलते चलते आपको, आप नबी की अदाओं पर अमल करेंगे तो आपकी औलाद भी अमल करेगी। माशरा बिगड़ता जा रहा, बाप कुछ हल्का था तो बेटा अपने बाप से ऊपर हो गया। आज तुमने एक बार हराम खाया था जिंदगी में, तेरी औलाद जिंदगी गुजार रही है हरामों में। तूने एक लुकमा हराम खाया था, आज तेरी बेटी गैर के बिस्तर पे चली गई। तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के घरों में हैं। नाक वाले बनते हो तुम, इज्जतदार बनते हो तुम। जिसके घर से निकल के बेटी चली जाए काहे का इज्जतदार है वो?
कहोगे मौलाना उसके हुस्न को नजर लग गई होगी। अबे बेवकूफ, हम जैसों को पागल बनाएगा तू? क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास? हसीनाओं के जिक्र तूने सुने नहीं है, अभी पढ़े नहीं है। गर्दन झुक जाएगी हुस्न के चर्चे जिस दिन तूने सुन लिए। क्या हुस्न है तेरी बेटी के पास? कुछ भी नहीं है। अपने पैरों में झांक के देख, ना तूने हराम खाया होता, ना आज तेरी बेटी ने तेरी इज्जत का तमाशा बनाया होता। जिस दिन हराम लुकमों से रुक जाओगे, जिस दिन हराम खाने से रुक जाओगे, जिस दिन ब्याज लेने से रुक जाओगे, जिस दिन सूद लेने से रुक जाओगे, जिस दिन दलाली करने से रुक जाओगे, जिस दिन जुल्म करने से रुक जाओगे, जिस दिन जाति करने से रुक जाओगे, जिस दिन गद्दारी करने से रुक जाओगे, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। हराम से नहीं रुक रहे, दलालियों से नहीं रुक रहे। तुझे सिर्फ दौलत मिल जाए। तेरी बेटी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है तुझे, सिर्फ दौलत। सब कुछ दौलत हो गई तुम्हारे लिए। माल कमाना कोई कमाल की बात नहीं है। रंडियां कमा रही हैं पैसा, नाच नाच के अपना जिस्म गैरों के हवाले करके रंडियां पैसा कमाती हैं। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस दौरे पुरफितन में अपना ईमान बचाना कमाल है। जिसने ईमान बचा लिया वो कामयाब है, जिसने अपने आप को बचा लिया वो कामयाब है। अपनी जिंदगी में खूबसूरती पैदा करो, अपनी जिंदगी में हुस्न लाने की कोशिश करो। और जिंदगी की असल खूबसूरती मुस्तफा की सीरत की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को गुजारना है। नजर रखो अपने ऊपर, नजर रखो अपनी औलाद के ऊपर। कैसे नजर रखोगे? आज तुम मर रहे हो, तुम्हारे जिक्र खत्म हो जाते हैं। तेरे 40 में लठियां चल रही हैं, तेरे घर लड़ रही है तेरी औलाद। 10 रुपए के बताशे लाने तैयार ना लड़का। बड़ा वाला कह रहा मेरे लिए क्या छोड़ के गया जो मैं लाऊंगा। छोटा कह रहा मुझे क्या दिया बाप ने जो मैं इसकी फाता कराऊंगा। मर जा डूब के, एक चुल्लू पानी मिल जा तो मर जा कहीं। दलाली तूने की, दूसरों की टोले तूने काटी, हराम तूने कमाया, जाती तूने की, बाजारों में यानी के भेलिए जा जा के तूने चुराई, चाय की साइकिलें तूने उठाई, कब्र में पिटाई तेरी हो रही है, औलाद तेरी फाथा करने तैयार नहीं। सुनो, थोड़ा नीचे बैठ सकते हो तुम? क्या करूं, जलसा दूसरे के नाम है आज, वरना कसम खुदा की हिम्मत थोड़ी थी किसी की मेरी तकरीर में कोई खड़ा हो जा, होने ना देता हूं मैं। मगर आज मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, बस हो गया मेरा टाइम पूरा। सुभान अल्लाह बोले आप, सुभान अल्लाह जोर से बोले आप। क्या होता है ये सब? पिटे तुम, कब्र में जिल्लत तुम्हें, रुसवाई तुम्हें, बदनामी तुम्हारी। तुम्हें क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मिला तुझे? लुट गई तेरी जिंदगी, मर गया तू, जलील हो गया तू। कितना अच्छा होता मेरे रसूल का होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मुस्तफा का गुलाम होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मेरे रसूल का दीवाना होकर मर जाता, कितना अच्छा होता मुस्तफा का चहीता होकर मर जाता। आज तेरी औलाद तेरा नाम ना ले ली। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया ना उमर को भूली है ना उमर की औलादों को भूली है। कुछ तो किया होगा उन्होंने। तेरा बेटा 1 लाख रुपया घर में लेके आता, तू उसे सीने लगा लेता। ये नहीं पूछा कि 1 लाख रुपया लाया कहां से? दलाली की है, जिना किया है, किसी की बेटी की इज्जत पे डाका डाला है, किसी की जमीन पे कब्जा किया है, क्या करके लाया है 1 लाख रुपया? कभी पूछा? क्यों पूछेगा तू? नहीं पूछेगा, इसलिए कि तेरे खून में बच चुका है हराम। सही तरफ, सही रास्ते की तरफ तुझे आने को तेरा नफ्स इजाजत ही नहीं देता। ये हजरत उमर है, हजरत उमर मुल्क शाम गई थी औलाद तिजारत के लिए। आपके दोनों बेटे मुल्क शाम तिजारत करने गए और तिजारत करके बेटे जब वापस आए 1 महीने के बाद हजरत उमर को खबर मिली मेरी औलाद आ रही है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? मेरी औलाद आ रही है। बाप ने अपने बेटों के आने की खबर सुनी तो मक्के के मदीने के बाहर निकल गए, खड़े हो गए। देखा, अपने बाप की नजर देखे, दुनिया अपने आती हुई औलाद को देखती है। मेरा बेटा आया है, मगर हजरत उमर अपने बेटों की गठरी देख रहे हैं।
माल की गठरी के मेरा बेटा गठरी कितनी लेकर आया है, पोटली कितनी है, माल कितना। हजरत उमर के बेटे जब दोनों घर में दाखिल हुए तो हजरत उमर बोले, बेटे एक बात का जवाब दो। कहा किस बात का? कहा ये बताओ मदीने वाले साथ में थे? बोले हाँ। पूरा महीना? बोले हाँ। तिजारत साथ में थी? बोले बिल्कुल। कहा तुम्हारी पोटली में वजन ज्यादा क्यों है? तुम्हारी पोटली बड़ी क्यों है? मदीने वालों की पोटली छोटी क्यों है? जब साथ में थे तो तुम्हारा माल ज्यादा क्यों? बाप को तो खुश होना चाहिए था, मां को तो खुश होना चाहिए था, माल ज्यादा है। मगर नहीं, इतना जब कहा तो बेटे खामोश। मां आगे बढ़ी, पानी लाई, बेटों को पिला दूं। उमर बोले रुक जा, इस घर के मटके का पानी बाद में पिलाऊंगा, पहले पूछूंगा कि ये माल ज्यादा क्यों है। सोचो, तो हराम कमा के ला रहे, आप पूछने की हिम्मत ना हुई आज तक बेटे से? ये हजरत उमर हैं। बीवी से बोले रुक, पानी बाद में, पहले सवाल का जवाब लेने दे। इतना जब कहा तो आपके बड़े बेटे हजरत उमर की आंख से आंसू निकलने लगे। कहा बेटे रोने से सवाल का जवाब पूरा नहीं होगा, जवाब दो, माल ज्यादा क्यों है? साथ में तो मदीने वाले भी थे। इतना जब कहा तो हजरत उमर के बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला। आगे बढ़े, कहा अब्बा जान हमें माफ करना, इसमें हमारी कोई खता नहीं है। कहा गठरी का वजन ज्यादा भी लगता है, थोड़ी गठरी आपकी पोटली बड़ी भी लगती है। कहा हाँ। कहा कैसे? कहा हुजूर हम जब मुल्क शाम में पहुंचे तो जो साथ में थे मदीने वाले, उन्होंने मुल्क शाम के बाजारों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों आओ आओ हमारे करीब, हमारे साथ में, हमारे काफिले में, हमारे गिरोह में अमीरुल मोमिनीन के बेटे भी हैं, उमर के बेटे भी हैं, खत्ताब के बेटे भी हैं। मदीने के मुसल्ले पर मुस्तफा जान रहमत के जो आज इमामत करता है, उसके बेटे हमारे काफिले में शरीक हैं। जब आपका नाम लोगों ने सुना तो हमें माल में तिजारत में फायदा ज्यादा दिया, इसलिए हमारी पोटली अब्बा बड़ी है और मदीने वालों की पोटली छोटी है। हजरत उमर बोले ठीक है। मदीने में जितने लोग मुल्क शाम गए थे सबको उमर ने फौरन अली के बुलाया, सबका माल मंगाया, सबके माल का वजन किया। दोनों बेटों की पोटली में जितना माल ज्यादा था हजरत उमर ने निकाला और मदीने के दौलत कदे में जमा करके बोले अपने बेटों से अब पानी पियो, अब खाना खाओ, अब सुकून से लेट जाओ। इसलिए कि जो माल की ज्यादती थी ये तेरे बाप में कमाल नहीं था, ये कमाल तो मुस्तफा के मुसल्ले का है बेटे। इसलिए ये माल तेरा नहीं है, ये माल मुस्तफा की उम्मत का है। ये लोग थे 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर को नहीं भूली, उमर के बेटों को नहीं भूली। तू मर जा आज ही, हाँ तेरी नमाज तक नहीं पड़ेगा तेरा बेटा। हाँ यकीन ना आवे तो मर के देख लो, तेरी कब्र पे खड़े होके फातिहा नहीं पड़ेगा तेरा बेटा, अपने ससुरालियों को बिरयानी खिलाएगा, वो उनकी गाड़ियां खड़ी कराएगा, वो नेता बनेगा, वो मास्टर बनेगा, लोगों को दिखाएगा देखो देखो मेरे बाप के जनाजे में एमपी साहब आए, मंत्री साहब आए, विधायक साहब आए, एमएलए साहब आए, मर जा डूब के, ये हैसियत है तेरी। वो काहे की औलाद जो बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सके, वो क्या औलाद जो बाप की कब्र पे ना जा सके, आज तक तू पहचान ना सका। ये उमर का बेटा था, खुदा की कसम जहां जहां नबी के साथ उमर का नाम लिया जाता है वहां वहां हजरत उमर के बेटों का नाम लिया जाता है। नजर रखी थी औलाद पर, तुम्हारी नजर है ही नहीं, कोई नजर नहीं है तुम्हारी। मुल्क शाम की मलका मदीने में आई, हजरत उमर की बीवी ने तोहफे में उन्हें खुशबू दे दी, वो मलका बदले में इन्हें जेवरात दे गई, चली गई, वो रवाना हो गई। 3 दिन के बाद उमर से कहा, मलका ने, आपकी बीवी ने कहा, उमर खुशखबरी न दूं? कहा क्या? बोले मुल्क शाम की जो मलका आई थी हमने तोहफे में खुशबू दी, वो हमें तोहफे में जेवर दे के गई है और ये कह के गई हैं कि आपके जो शौहर हैं उमर, वो मुस्तफा जाने रहमत के मुसल्ले के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपको तोहफे में ये जेवर देना चाहती हूं। उमर ने फौरन उठाया, दौलत कदे में जमा कर दिया, कहा ये तेरा हिस्सा नहीं है, मुझे जो तोहफे मिल रहे हैं, इनामात मिल रहे हैं,
अरे मेरा ये कमाल कहां था, मेरे इशारे पर तो जानवर भी आगे नहीं बढ़ते थे, आज तो इंसान मेरे नाम से तोहफा देते। ये इज्जत मुझे मेरे बाप की वजह से नहीं, रसूल पाक की वजह से मिली।